इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। इंटरनेशनल स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए जो लोग काम करते हैं उसमें टाइम मैगजीन है। और टाइम मैगजीन ने ये प्रचार लोग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को शामिल किया। नरेंद्र मोदी जी को वो कह क्या रहा है ये आप ध्यान से सुनिए। तानाशाह साबित करने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ शाहीन बाग की उस दादी जो मुखौटा थी, जिसके पीछे दिल्ली चार्जशीट के अगर पढ़ लें तो पूरी सच्चाई आपको सामने आ जाएगी। और indiaspeaksdaily.com पर आपको लगातार चार्जशीट हमने दिया है। वो शाहीन बाग की दादी को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में डाला गया है, यानी दिल्ली दंगे को ग्लैमराइज, उसको जस्टिफिकेशन मीडिया ने किया है। इंटरनेशनल मीडिया ने जो देश तोड़ने वाले हैं उसको फंड से लेकर उसकी मार्केटिंग तक कैसे की जा रही है, इस बात को समझिए। इसलिए आप टाइम्स मैगजीन ने ये कहा उस पर मत जाइएगा। टाइम्स मैगजीन का चेहरा बड़ा ही काला है भारत को लेकर। और इसलिए शाहीन बाग की दादियों में से एक बिल्किस बानो दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली शक्तियों में शुमार किया गया है। साजिश खुल रहा है कि शाहीन बाग क्यों किया गया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग का ये ताकत देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग देखिए आप, इंटरनेशनल फंडिंग देखिए आप। भारत सबके निशाने पर और उन्हें आइकन की कैटेगरी में टाइम ने डाला है। बिल्किस वही है जो प्रदर्शन करताओं की असली मुखौटा थी। पीछे तो कहीं शर्जिल, कहीं उमर खालिद, कहीं अपूर्व आनंद, कहीं ताहिर, कैसे लोग बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ी बात है और इस पर हम लोगों को इस मामले में कम से कम ध्यान देना चाहिए कि ये लोग जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। हम खुश हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा क्या है, उन पर निशाना कैसा साधा गया है, ये भी आपको देखना चाहिए। और उन्होंने कहा है वास्तव में लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अहम नहीं है, इससे केवल यह पता चलता है कि किसे सबसे अधिक वोट मिला है। यानी नरेंद्र मोदी को जो अब वोट मिल रहा है उसको भी दिक्कत है। टाइम्स मैगजीन और इंटरनेशनल जो ये मीडिया है, ज्यादा हम उनका अधिकार है जिन्होंने विजेता को वोट नहीं दिया है। वोट देने वाले का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने वोट नहीं दिया है उस बिल्किस बानो का अधिकार है, वोट देने वालों का कोई नहीं है। लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है दुनिया में भारत को अस्थिर करने के लिए। और कल आपको बुलेटिन में मैंने बताया था कि चार्जशीट में ये उल्लेख हुआ है कि भारत की जो वर्तमान मोदी सरकार का है उसको अस्थिर करने के लिए दिल्ली में साजिश रची गई। और आज कि वोट जीतने से कुछ नहीं होता, वोट वाले तो पागल है जो वोट देते हैं लाइन में लग के। जो वोट नहीं दिए उनके अधिकार है, ये नई फिलॉसफी गढ़ दी जा रही है। वो कह रहा है 7 दशकों से अधिक समय से भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। इसकी 130 करोड़ की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों के लोग शामिल हैं। याद रखिएगा हिंदू गायब है। बहुसंख्यक कैसे गायब किया जाता है दुनिया से, ये आप देखते जाइए। और टाइम मैगजीन के कई लोग अभी उछाल रहे हैं मोदी समर्थन में। ध्यान से पढ़िए वो आप पर कितना बड़ा प्रहार किया। वो कह रहा है भारत में सभी मिलजुल कर रहते हैं। इसकी तारीफ दलाई लामा ने भी की है और कहा कि नरेंद्र मोदी ने इन सभी को संदेह में ला दिया कि भारत ऐसे ही उन मजहब और धर्मों में हिंदू गायब है। अब नरेंद्र मोदी संदेह में पैदा ला दिए कि भारत मिलजुल कर रहने की जगह नहीं। वो कह रहा है यद्यपि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से आए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस तरह शासन किया कि बाकियों की परवाह ही नहीं की। पहले सशक्तिकरण के लोकप्रिय वादे के साथ चुनकर आए उनके हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने
ने न केवल उत्कृष्टता बल्कि बहुलतावाद को भी खारिज कर दिया। विशेष तौर पर भारत के हर एक को टारगेट किया गया है। महामारी का संकट असहमति का गला घोटने का बहाना बन गया है और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र गहरे अंधेरे में। ये टाइम मैगजीन तय करेगा, ये दोगले लोग तय करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया तय करेगा। तुर्की से टाइम तक आपको मैंने समझाया कि साजिश कितनी गहरी है। अभी तो FCRA कैंसिल किया गया है, अभी देखते जाइए कि कितनी बिल्लियां उछलती है, कितनी बिल्लियां उछलती है। और मैं तो आपको इधर उधर भटकने नहीं दूंगा, अपने दर्शकों को एक मात्र उस एजेंडे को जो है सामने रखने की जरूरत है और इसको ये समझने की जरूरत है कि जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपको ये खारिज करते रहेंगे। टाइम्स मैगजीन में इन्होंने तो सारे मजहब रिलीजन का नाम लिया, मूल धर्म को ही गायब कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश आपको दिखेगी।